हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने डेली रूटीन में थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाइट रूटीन तो अभी सेटल नहीं हो पा रहा है, बट येस मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मतलब अभी मैंने लॉग आउट किया था और मैं नहा के कान्हा जी की सेवा करने लगी थी। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि हमें भगवान का नाम लेने का आई थिंक टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि मैंने भी खुद को देखा है, मेरी मम्मा हमेशा कहते थे कि तू पूजा पाठ पे ध्यान दिया कर और थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान दिया कर, भगवान का नाम लिया कर। पर मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा कोई रूटीन नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं है, ये वो, मतलब मन में तो है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ भी करना चाहो तो आप हमेशा उस चीज़ को अगर ठान के रखोगे तो आप कर सकते हो। क्योंकि अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो इतना मुझे मुश्किल नहीं आ रहा, टाइम मैनेज हो जाता है। इवन मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा हो गया है अब डेली जल्दी, मतलब कि नहाने से और पूजा वगैरह करने से। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों के लिए टाइम भी निकालना चाहिए, क्योंकि ये आपको ये नहीं कि भगवान को खुश करना है, लेकिन हाँ, ये आपके अपने मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैं माला जाप करती हूँ तो एक शांति सी मिल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड भरा हुआ रहता है चीज़ों से कि कभी कुछ सोचते हैं हम, कभी कुछ सोचते हैं। ऑब्वियसली ये सबकी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सबकी डेली लाइफ में इतना कुछ चलता होता है कि हमारा माइंड कभी भी फ्री नहीं रहता। तो हमें उस चीज़ के लिए ज़रूर ये करना चाहिए, क्योंकि माइंड की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप इस चीज़ में बिलीव करने लग जाओ कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, आगे भी उन्होंने ही करना है और अभी भी वही कर रहे हैं, और टाइम की बात होती है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर अच्छा है तो कल शायद बुरा भी हो, आज अगर बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर आएगा। तो यही चीज़ पे बिलीव करके अगर आप चलोगे तो आपको इतना टेंशन भी नहीं होगा। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवरथिंक करती हूँ, बट येस, जब से इस चीज़ में मैंने विश्वास रखना शुरू किया तो मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा शांति रहता है, बट येस, जब भी मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो एट द एंड मैं यही सोच लेती हूँ कि नहीं, कान्हा जी हैं, वो सब संभाल लेंगे। आगे अगर इस दुनिया में कोई भी है तो ऑब्वियसली आगे उसके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, अच्छा बुरा जैसे भी है, सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। बट येस, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। अगर आपका उनमें विश्वास है तो वो आपको कभी भी उदास या फिर निराश नहीं होने देंगे। इस चीज़ में बिलीव करके मैं चलती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब मेरा ध्यान जा रहा है कि मैं इतना बिलीव करने लगी हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है ये। आपको भगवान से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा सुना है प्रेमानंद जी को बोलते हुए, चित्रलेखा जी को मैं फ़ॉलो करती हूँ, उन्हें मैंने बोलते हुए सुना है कि आप पूजा पाठ बेशक ना करें, लेकिन भगवान से प्यार ज़रूर करो, उनका नाम ज़रूर लो। आप दिन में अगर 10 मिनट भी उनका नाम ले लेंगे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख में अगर हम याद करें तो उससे क्या फ़ायदा है। यहाँ मैंने कान्हा जी को नहलाकर और तैयार कर दिया था। ये बहुत प्यारे लगते हैं। मैं जब भी इन्हें तैयार करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारे घर में कान्हा जी होते हैं वो बिल्कुल हम उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं, उनका खाना पीना सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मतलब ये घर में होते हैं और इनकी प्रेजेंस हमें फ़ील भी होती है कि हाँ, ये प्रेजेंट है। तो पूजा करने के बाद मैं अपना माला जाप स्टार्ट करने लगी थी। तो मैंने अपना माला जाप शुरू किया था। और मुझे लगता है कि कई बार हम ऐसा होता है कि मतलब मैं माला जाप करती हूँ, अभी मेरा माइंड उतना सही से, मतलब कि पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो इतनी स्टेबिलिटी मेरे माइंड में नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल कुछ ना सोचूं और सिर्फ इसी पे मेरा ध्यान जाए। तो बीच बीच में मेरा ध्यान इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, बट मैं मतलब कि फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ और इसी से हो जाता है। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस स्टेज तक पहुंचने में, बट ये हो जाएगा। मुझे भी अपने आप पे विश्वास है कि मैं अपना माइंड स्टेबल कर पाऊंगी अच्छे से। और माला जाप करने के बाद मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया। गीता मैं हमेशा पहले चैंटिंग से स्टार्ट करती हूँ, हरे कृष्णा चैंटिंग से स्टार्ट करके देन फिर उसके बाद मैं गीता ओपन करती हूँ। जो भी मेरे माइंड में होता है या कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो वो सोच के फिर मैं गीता को ओपन करती हूँ और बीच में से स्टार्ट करके फिर पढ़ना शुरू करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजमाई हुई है कि हमें उस चीज़ का हल मिलता है, या फिर कुछ कान्हा जी हमें बोलना चाहते हैं या फिर वो करवाना चाहते हैं। तो शायद ये एक माध्यम कह सकते हैं कि इसके थ्रू ही हमें थोड़ा सा वो बता पाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मुझे भी समझ में आती हैं इस चीज़ से। तो मैं जब भी गीता पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ रही थी, बट वो एक हो गया कि आप
प्रॉपर पढ़ रहे हैं, बट ऐसे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा बेटर है गीता को पढ़ने का। और पढ़ना भी चाहिए, डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। सो मैं तो गीता पढ़ती हूँ। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं राइटिंग भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं पहले लिखा करती थी डायरी वगैरह। जब मेरा मन परेशान होता था तो मैं लिखती थी, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं होता कुछ बोलने के लिए तो फिर मैं डायरी में लिखा करती थी। बट ये सब मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उससे भी बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने थॉट्स आप राइट कर रहे हो, या आपके मन में जो बातें आप लिख रहे हो, अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपने मन की बात ज़रूर शेयर करो। तो अगर आपके पास कोई पर्सन ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आप राइट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मुझे ऐसे लगता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। तो अभी आपने देखा मैंने पूजा वगैरह अभी मैं करके हटी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कन्नू के लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि वो भूखे होंगे। मम्मा की आज तबीयत नहीं ठीक है, उनकी कमर की नस चढ़ गई है, तो वो मतलब काम नहीं कर पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ बना लेती हूँ। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, पर आई गेस दलिया बना देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, दलिया बना देते हैं, है ना। थोड़ा सा दलिया बना लेते, साथ ही इसी बहाने वाले खा लूँगी। अभी मैंने दवाई भी नहीं खाई है, मेरी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मैं सच बता दूँ, मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई हूँ। मैं पिछले 6-7 महीने से कॉन्टीन्यूस दवाई खा रही हूँ और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ दवाई खा खा के। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये चीज़ कब ठीक होगी। मतलब ठीक हो गई थी बीच में, मैंने दवाई बंद की थी, 1 महीना ही हुआ था, तब तक मुझे बुला लिया वहाँ गुड़गाँव। वहाँ मैं इतनी परेशान हो गई, खाने पीने के चक्कर में मेरी फिर से दिक्कत बढ़ गई। और अब ये पता नहीं अब दोबारा से कितने दिन खानी पड़ेगी दवाई। कल मैं गई थी दवाई लेने के लिए, तो मेरी डॉक्टर ने बोला है कि आप खाने पीने का ही परहेज़ रखो, क्योंकि खाने का परहेज़ रखोगे तभी आप सही रहोगे, अदरवाइज़ तो ये आपकी प्रॉब्लम चलती रहेगी। सो अभी मेरा फोकस है कि मैं अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दे लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई खा खा के मेरा शरीर ख़राब हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। शरीर इतना ज़्यादा मेरा बेकार हो चुका है। ये मोटापा, ये कोई हेल्दी मोटापा नहीं है जो मेरे शरीर में फैट वैट सब दवाई के चक्कर में। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ सच में। हमेशा सोचती हूँ खुद पे ध्यान देना शुरू करूँगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा केयरलेस हूँ अपने आप को लेके। मैं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मैं दूसरे बंदे का ध्यान तो रख लूँगी, मेरे साथ के जो होते, पर मुझसे खुद का ध्यान नहीं रखा जाता। अब बताओ मेरा ध्यान रखने के लिए कौन आएगा? मेरे से खुद का ध्यान नहीं रखा जाता। अपने लिए मैं बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई और भी हमारे लिए करेगा तो कितने दिन करेगा? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद फिर कोई नहीं। हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन बस मैं ध्यान नहीं देती। जो कि बड़ी गलत बात है। बस मेरी कुछ आदतें हैं जो बुरी हैं, अदरवाइज़ तो मैं ठीक हूँ। कुछ आदतें मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हैं, जैसे ध्यान न रखना, लापरवाही चीज़ों को लेकर थोड़ा सा। पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी मेरी नाइट शिफ्ट चलती है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, अपना रूटीन सेट करने में दिक्कत आ रही है। बट हाँ, जैसी मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म होगी, मतलब ये मेरा जो है डिज़ाइन पीरियड ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं देखती हूँ आगे मैं अपना रूटीन काफ़ी बेटर करने की कोशिश करूँगी। रूटीन काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं हेल्दी रह पाऊँ, क्योंकि अभी मेरी एज इतनी है नहीं जितनी हेल्थ इश्यूज़ में ले लेके घूम रही हूँ।
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। मैं सोचती हूँ कि पहले मैंने जिम जाना शुरू किया था, आपको पता ही है, तो मैं सोचा था कि मैं घर पे भी करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा खाने पीने का वहाँ पे दिक्कत आया गुड़गांव में कि मैं कर ही नहीं पाई। और भी यहाँ पे भी सोच रही हूँ, पर वही है, नाइट शिफ्ट की वजह से नहीं रूटीन बन पा रहा। सुबह में मैं रात को दवाई खाती हूँ, रात में मेरी शिफ्ट चल रही थी और मैंने इतनी मुश्किल से काम किया है क्योंकि दवाई मेरी जो है वो थोड़ी सी तेज़ है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, मैं काम ही नहीं कर पा रही। मैं सुबह को क्या जागती रहूँगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस ये मेरी जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए ये सब कुछ, फिर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँगी इन चीज़ों पे, एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि मेरा पेट जो है ना वो भटूरे की तरह निकलता जा रहा है, तरबूज की तरह गोल गोल हो रहा है। ऐसा मोटापा भी नहीं चाहिए जो किसी काम का ही ना हो। कितना लिया है, अब मैं जा रही हूँ कन्या का भोग लगाने। प्यारे कन्नू, खालो 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 खालो। सो आज मामा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उनके कमर में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और ना ही बैठ पा रही थी, तो खाना सुबह का थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ा। वैसे मेरी मामा मुझे इतना काम करने नहीं देते हैं क्योंकि मैं ऑफिस का काम करती हूँ, दिन में सोती रहती हूँ, तो वो हमेशा संभाल लेते हैं, पर कई बार उनकी तबीयत नहीं ठीक होती तो मुझे करना पड़ता है, ऑब्वियसली करना भी चाहिए। तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं उनकी करवा ही देती हूँ, बट इतना भी नहीं करवा पाती कभी कभी, बट येस थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ और करवा देती हूँ। सो ये भी ज़रूरी है। आज के व्लॉग में कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, सिर्फ मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। उसके बाद मैंने दवाई खाई और मैं सो गई, और अभी मैं अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। सो इसके आगे तो कुछ नहीं है, बस मैंने लैपटॉप पे टुकुर टुकुर करना है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सो चलती हूँ, टाटा बाय बाय।